1 आए, 2 आए, 4 आए, 10 आए, इट डज़न्ट मैटर, एटलीस्ट एक एक संगत भी होगी तो भी अच्छा लगता है सत्संग करना। क्योंकि अगर मैं कुछ बात कह रही हूँ तो सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, नहीं तो वो तो मैं ऐसे भी बात कर लेती हूँ गुरुजी से, ऐसे भी कर लेती हूँ। सो जय गुरुजी, और गुरुजी को बहुत सारी नमस्ते, और आप सबके चेहरों पर भी बहुत सारी मुस्कुराहट, और मुस्कुराते हुए सुनना। अ, जब आप मुस्कुराते हो ना तो हल्के हो जाते हो ना, ऐसी चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। जैसे अगर मेरे चेहरे पे मुस्कान है तो मैं भी सत्संग करते-करते अब हल्की हो जाऊँगी, नहीं तो ऐसे स्ट्रेस रह जाता है। स्ट्रेस ऐसा नहीं होता, बट होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो बटरफ्लाइज़ हो जाते हैं पेट में, अजीब-सा कुछ तरीके से। सो इसीलिए मुस्कुराना ज़रूरी है, तो मुस्कुराते हुए सत्संग सुनो, और सुनो, कोई भी सत्संग सुनो, ये नहीं कि सिर्फ़ मेरा ही सुनो, बट गा के अच्छे से सुनो। अ, तो आज मैं एक ऐसा और उसके बाद हम अपना, जैसे कहते हैं ना, बातचीत करेंगे। एक तरीके से बातचीत टाइप का सत्संग होना चाहिए, जहाँ पर आपको भी लगे कि हाँ, आप भी इन्वॉल्व्ड हैं उस सत्संग के अंदर, है ना? और अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना है, जस्ट पुट इट ऑन इनबॉक्स, एंड मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे दिख गया तो मैं आंसर कर दूँ। सो ये 2006 की बात है कि हम अपने ना गुरुजी को कभी कोई प्रॉब्लम्स बताते नहीं थे। और कभी ये नहीं कहा कि हमारे साथ कभी कुछ हुआ ऐसे या नहीं हुआ। तो एक सेकेंड, आई डोंट नो हू इज़ दिस, बट एनीवे। सो ऐसा नहीं है कि हमारा यू नो कभी गुरुजी से ऐसा कुछ पूछना या जानना हुआ। वो जान थे, तब भी थे, और आज भी ऐसे ही हैं। 2006 में आई थिंक शिवरात्रि थी, अराउंड आई थिंक 11th जुलाई की, मुझे याद नहीं, बट हाँ उसी टाइम की, नहीं सॉरी, गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई का, और हम सब गए थे। और 11 जुलाई की, आई थिंक, या 9 जुलाई की वो थी गुरु पूर्णिमा। तो वो सब तो हो गया, आई मीन 11 जुलाई की थी। तो मुझे गुरुजी ने उस दिन जल्दी भेज दिया। उस दिन मैं नाची भी नहीं, गुरु पूर्णिमा वाले दिन, उस दिन मुझे गुरुजी ने जल्दी छुट्टी दिया। मुझे इतना बुरा लगा उस टाइम पे, मैंने कहा ये तो मैं हर फंक्शन पे नाचती थी, हर फंक्शन पे मुझे लगता था कि नाचने से ही मेरा मुझे पूर्ति मिलती थी, आई कंप्लीटनेस लगती थी। तो मैं ना ऐसी आ गई उदास सी। अब 13 अप्रैल को क्या हुआ, 13 जुलाई को क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने सुबह-सुबह कंप्लेन की 4 बजे कि मैं ना मुझे ना दर्द हो रही है। तो मैंने कहा कहाँ दर्द हो रही है? कहते हैं मेरी ना पूरी लेफ्ट आर्म में दर्द हो रही है, और पीले पड़ गए थे। तो जब वो पीले पड़े तो मैंने उनको बोला कि पता नहीं अब क्या हो रहा है। कहते मुझे ना बड़ी घबराहट भी हो रही है, मैं पीला पड़ रहा हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला कि अब क्या करें? एनीवे, मैं फटाफट एक मल्होत्रा हार्ट इंस्टीट्यूट था, वहाँ उनको ले गई, और कहते बड़ी दर्द हो रही है। मुझे नहीं पता था कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है। तो मैं उनको ले गई फटाफट मल्होत्रा हार्ट इंस्टीट्यूट, और जब वहाँ गई, तो डॉक्टर ने जैसे उनको स्ट्रेचर पे लिटाया, ही हैड अ मैसिव हार्ट अटैक। और कहते अगर आई मीन ऑलरेडी हो रहा था, और वो चल के गए थे, व्हीलचेयर पे भी नहीं गए, कुछ नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं, गाड़ी में हम लेके गए उनको। और तब यू नो जब डॉक्टर के पास मैं पहुंची, अकेली थी, और एक और हमारे साथ थे, हमारे नॉन। तो जब मैं वहाँ पहुंची तो उन्होंने बोला कि अगर आप आधा घंटा इनको लेट लेके आते ना, तो इनको हाफ साइड में इनका पैरालिसिस हो जाता। तो मैंने कहा अच्छा। अब गु- मन में सोचा ये तो सब गुरुजी की मेहर, याद तो कर रही थी मैं, और हिम्मत भी दे रहे थे। आप मानोगे नहीं, फिर उन्होंने एंजियो की, और बोला कि इनकी जो 100 एक ना विडो आर्टरी है हार्ट की, ये 100% ब्लॉक्ड है। तो बताओ क्या करना है, डिसीजन दो हमको, एंजियोग्राफी करें, मतलब एंजियोप्लास्टी कर दें, स्टेंट डाल दें। मैंने कहा पता नहीं मुझे, आप कहते हैं हम ना अभी वेट करेंगे, और वेट करने के बाद हम बताएंगे, अभी हम करते हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है। आप मानोगे नहीं, उस टाइम पे घबराहट हो रही थी, क्योंकि मेजर हार्ट अटैक था, कि क्या डिसीजन लूँ मैं, क्या
क्या करूँ मैं? तो बट आप उस टाइम पे मैं अपनी मदर इन लॉ को, अपने बच्चों को, सारे जो लोग आ रहे थे फ्रेंड्स, उन सबको हैंडल कर रही थी और डॉक्टर्स को भी खुद हैंडल कर रही थी। मुझे कोई समझ नहीं इतनी ज़्यादा, बट अपने आप इतना गुरुजी ने उस टाइम मुझे शांत कर दिया और मैं ना बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, हवा में चल रही हूँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मुझे गुरुजी की प्रेज़ेंस महसूस हुई कि वो मेरे साथ हैं। यू नो मैं हल्की हो गई, एकदम लाइट, और सारे डिसीजंस ले रही थी और सब क्लैरिटी के साथ ले रही थी। एनीवे थर्सडे को हार्ट अटैक आया, तो मैं थर्सडे को, मेरा दिन होता था जाने का, मैं वापस देर हो गई उस दिन। नहीं तो नॉर्मली मैं 6:30 बजे तक गुरुजी के पास पहुंच जाती। उस दिन मैं 9:30 पहुंची, घर वापस आई क्योंकि आईसीयू में थे मेरे नीरज। तो मैं कपड़े चेंज किए, नहाई, कपड़े चेंज किए और 9:30 बजे पहुंची। तब लंगर शुरू हो गया था। गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं भी चुपचाप, कोई उदास नहीं थी, बस चुपचाप थी बस। और मत्था टेका, लंगर खाया और वापस आ गई। ना गुरुजी ने मुझे पूछा कि क्या हुआ, ना मैंने गुरुजी को कुछ बताया। आई मीन आई वाज मैं बस ऐसे ही आ गई। फिर मैं सैटरडे को फिर गई गुरुजी के पास क्योंकि मेरे हस्बैंड आईसीयू में ही थे तब, नीरज। तो फिर उन्होंने बोला, मैं सैटरडे को फिर गई गुरुजी के पास। तो तब मत्था टेका। फिर मेरे को देर हो गई क्योंकि मैं सारा कुछ देख के, बच्चों को सब देख के, नहा के, फ्रेश कपड़े पहन के फिर आई। तो मुझे गुरुजी कहते हैं, फिर पार्टियां नू हार्ट अटैक हो गया। मैं आज कह रहे अमीरा वाली बीमारी हो गई। मैंने कहा हाँ जी। अच्छा चल ठीक है। ऐसे कुछ नहीं बोला, मैं वापस आ गई। मेरे मतलब नीरज को छुट्टी मिल गई। अब डिसीजन लेना था कि क्या करना है, और स्टेंट डालना है या क्या होना है, वी डिडंट नो। तो हमें एक डॉक्टर, हम इंस्टीट्यूट होता था कानपुर रोड में, हार्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली हार्ट इंस्टीट्यूट, सॉरी। वहाँ हम गए तो वहाँ पर हमने अपना सीडी वगैरह दिखाई, तो डॉक्टर ने सीधा बोला, आप ऐसा है, आपकी तो ओपन हार्ट सर्जरी होगी और ये रूम है, ये स्वीट है, अगर आपको स्वीट चाहिए तो स्वीट ले लीजिए, ये रूम ले लीजिए। और वो भी थर्सडे का दिन। हाँ, मेरे को तो बड़ी टेंशन हो गई बिकॉज़ एट दैट टाइम आई थिंक नीरज वाज़ जस्ट 42, 43 इयर्स ओल्ड, और मतलब आई थिंक हाँ 42 इयर्स ओल्ड होगा। और 42 इयर्स ओल्ड में यू यंग, सो आप ऑपरेशन वगैरह तो नहीं कराते। आप ना सिर्फ मतलब हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी मीन्स इट्स लाइक सर्जरी इज़ अ सर्जरी। ओपन हार्ट में आप नॉर्मल लाइफ जीते हो, बट वैसे नहीं जीते जैसे आप नॉर्मल जी सकते हो। सो मेरी और नीरज की वापसी में लड़ाई हो गई। अब वो भी फ्रस्ट्रेटेड, मैं भी, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा कर रहा था। फिर गुस्सा करते करते हमारी लड़ाई मैं चुप हो गई। फिर मेरे को रोना भी आया। मैं कहा मैं इतना सारा करती हूँ फिर भी कितना सारा मेरे को सुनने को मिल रहा है छोटी छोटी बातों पे, ऐसा कोई खास नहीं है। तो एनीवे मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ गुरुजी के पास। तो नीरज कहते तू जा, मैं तो नहीं जा रहा। मैंने कहा अच्छा मैं चली जाती हूँ, आप मत जाओ। और मैं गुरुजी के पास पहुँची। मतलब पूरे रास्ते में रोती आई। आँखों से मेरे आँसू ही बह रहे। मैं तो दर्द से, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी, बट मुझे ना संगत के सामने बिल्कुल नहीं रोना। मैं ना नहीं रोऊँगी आज संगत के सामने बिल्कुल नहीं रोना मैंने। मुझे नहीं अच्छा लगता अपना रोना-धोना संगत के सामने, या मैं नहीं बताना चाहती कुछ भी। तो जैसे मैं वहाँ पहुँची तो यू नो बिल्कुल गुरुजी के चरणों में मुझे जगह मिली क्योंकि देर से पहुँची थी। और गुरुजी कुछ नहीं कहा उस दिन मुझे। तो मैं बैठी और बस आँख बंद कर ली और मैं आधा घंटा मैं खो गई। मुझे नहीं पता, ना मेरे आँसू आए, मैं मुस्कुराती गई। गुरुजी ने मुझे इतना शांत कर दिया, इतना मुझे कुछ दिखाया उस दिन, या मतलब बिल्कुल ज़ीरो हो गई और मैं मुस्कुराती हुई रही। लंगर खाया और लंगर खाने के बाद ना मुझे कुछ गुरुजी पूछते हैं, अच्छा फिर की कहंदा है डॉक्टर? तो मैंने कहा गुरुजी वो कह रहे हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी। कहते हैं नहीं, कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होएगी ना डॉक्टर, क्या नाम है भूल गई। वो उस डॉक्टर को चली जाए जो साकेत मैक्स में था। आई थिंक क्या नाम था, डॉक्टर अशोक सेठ, हाँ याद आ गया। सो मैंने कहा अच्छा गुरुजी डॉक्टर अशोक सेठ के पास जाना है। और मैं और गुरुजी ने कहा बस इतना बोला। मेरे को तो बड़ी तसल्ली हो गई। मैंने कहा अब तो मैंने कह रहे कि पता है तेरे को? मैं कहा मुझे पता नहीं। कहते मैक्स विच है था। मैंने कहा अच्छा गुरुजी मैक्स में। तो मैं सैटरडे की मिल गई। जैसे ही उसने सीढ़ी देखी डॉक्टर अशोक सेठ ने, उसने बोला कोई सर्जरी नहीं होएगी, डलेंगे। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। फिर 21 दिन बाद डलने थे तो हम गए। तो नीरज तो स्ट्रेचर पे और उस पे नहीं गए, उसने तो पैदल ही मतलब
बोल रही पेशेंट कौन है? तो उसने कहा मैं हूँ पेशेंट। कहता आप तो कहीं से पेशेंट लगते नहीं, पर चलो एनीवे। और हम मैक्स हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर उन्होंने 3 स्टेंट के हमसे पैसे ले लिए। और पैसे लेके उन्होंने ये बोला कि यू नो जब उन्होंने ऑपरेशन किया, मैं उस दौरान ना कोई नीरज के कज़न आए थे, तो मैं उनके साथ बैठ के सत्संग कर रही थी। और और मुझे पता ही नहीं लगा कि कब स्टेंट डल गया और ये सब हो गया। हाँ, कह रहा एक ही स्टेंट डला है, पता नहीं 75% ब्लॉकेज तो हट गए, ओनली 25% से हमने नाम का एक स्टेंट डाल दिया। मैं हैरान, पहले तो 100% था, अब 75% ब्लॉकेज 5 रहेगी। तो मैंने सोचा ये तो और कोई नहीं कर सकता, कौन कर सकते हैं? गुरुजी। इट इज़ ओनली एंड ओनली गुरुजी जिन्होंने वो ब्लॉकेजेस ख़त्म कर दी। कैसे ख़त्म करी, क्या हुआ, ये तो मैं नहीं जानती, पर ब्लेसिंग उन्होंने दी और हमको मैक्स हॉस्पिटल से पैसे भी वापस मिले। सिर्फ एक स्टेंट का पैसा लिया और बाकी 2 स्टेंट के हमसे ना पैसे वापस। और इससे मुझे पता लगा कि देखो, बिन बोले, बिन कुछ कहे, देखो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, उनको समझ थी सारी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये करना है। सो तब भी गुरुजी सुनते थे और आज भी आपकी सारी चीज़ें सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि ओ गुरुजी सामने थे तो हम बोलते थे। कई बार ना ज़्यादा से ज़्यादा संगत हम बोल ही नहीं पाते थे गुरुजी को अपने दिल की बात। इन द सेंस बोल के नहीं बोलते थे, अंदर से तो बोल लेते थे, बट नॉट लाइक दिस कि आप से अगर वो पूछते थे तो हम बताते थे, अदरवाइज हम कभी नहीं बताते थे। सो ऐसे ये एक सत्संग हुआ हमारे साथ, नीरज के साथ। तो जब सब हो गया तो फिर नीरज गए मत्था टेकने के लिए, गुरुजी का थैंक यू करने के लिए। तो गुरुजी ने बोला चल पाटिया तू ना विस्की दे पैग ला लिया कर, इंज तेरा कम नहीं चलू। सो उन्होंने वो भी परमिशन दे दी आफ्टर हार्ट अटैक दैट यू कैन ड्रिंक। सो अपना उनकी ड्रिंक भी ब्लेस कर दी थी उस टाइम पर। सो इस तरीके से गुरुजी हमको कैसे सँभालते हैं। और जो 4-5 दिन हॉस्पिटल में थे नीरज, तो मैं बिल्कुल फूलों की तरह थी। मतलब मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मेरे यू नो दिल पे बोझ नहीं। डिसीज़न इतने आसान हो गए लेने मेरे को, क्योंकि नीरज तो डिसीज़न नहीं ले रहा था, डिसीज़न मैं ले रही थी। और मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसे डिसीज़न नहीं लिए थे अपनी लाइफ़ में कि कैसे सँभालना है। बट कितनी सुंदरता से उन्होंने मुझे इस सिचुएशन से निकाला, इतने प्यार से, इतना इतना हौसला देते हुए, अंदर से हौसला देके कि मैं निकलती गई उस चीज़ से एंड फिर सब नॉर्मल हो गया, सब कुछ जैसे भी था। अम, और कैसे सत्संग सुनाऊँ, और जो ज़हन में आते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि घबराना नहीं होता इसमें। अब अगर मैं उस टाइम घबरा जाती, गुरुजी पे विश्वास नहीं रखती, किसी बीमारियाँ, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप गुरुजी पे विश्वास करोगे ना, तो वो आपको हिम्मत देने वाले भी वही हैं। क्योंकि हिम्मत जैसी चीज़ है ना, वो अंदर से आती है, मेरे कहने से नहीं आएगी। और आपके अंदर आनी चाहिए। तो वो अंदर की जो चीज़ है ना, वो गुरु ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। सो इसीलिए उनसे हम माँगते क्या है, हमारा ये ठीक कर दो। आप माँगो, हिम्मत माँगो, गुरुजी हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाओ, हमको बेहतर इंसान बनाओ गुरुजी। हमारे अंदर के जितने भी अंदर जो कलेश है वो भी हमारे निकल जाए गुरुजी। हमारे अंदर मिठास आ जाए, कड़वाहट ना रहे। क्योंकि जितनी कड़वाहट आपके अंदर होगी, वो आप ही का नुकसान करेगी और आप ही का बीमारी का कारण बनेगी, एंड जितनी आपके अंदर शांतपना रहेगा, उतनी ही आपका बॉडी सिस्टम भी ठीक रहेगा। क्योंकि जो आपकी बॉडी है, गुरुजी क्या करते थे, पहले हेल्थ देते थे ना आपको, लाइफ देते थे, देखते थे, फिर हेल्थ देते थे, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें होती थी। सो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप थोड़े कम ज़्यादा में भी गुज़ारा कर लेते हो। अगर आपकी हेल्थ ही ख़राब है, तो सारा पैसा, सब कुछ आपका उस बीमारी को ठीक करने में लग जाता है। तो इसलिए अपने माइंड को शांत रखना। और गुरुजी डेफ़िनेटली आप सबको शांति देते हैं, मुझे भी देते हैं। इसलिए देते हैं ताकि हमारा शरीर भी ठीक रहे। सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। अगर आप शांत नहीं हैं, तो आपकी बॉडी भी बहुत उथल-पुथल मचाएगी। अगर आप शांत नहीं हैं, तो तब भी बहुत परेशानी आएगी आपको, मेंटली, फिज़िकली, सारी चीज़ों की। सो इस तरीके से
गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, मतलब नीरज को ब्लेस किया और उनको एक नई न्यू लाइफ एक तरह की दी, क्योंकि अगर ज़रा भी डिले हो जाता तो फिर हम मेरे को नहीं समझ आता मैं क्या करती उस टाइम पे। सो देनहार वो हैं, करने वाले वो हैं, जानते भी वो हैं, तो हम कौन है कि सोचे कि ये करना है वैसे करना है। एक और सत्संग है, किसी ने मुझसे कल सवाल पूछा था, तो मैं छोटी-छोटी बातें करूँगी, अगर आपके मन में भी कोई बात है तो आप बताइए, क्योंकि क्या होता है कि सत्संग फिर रेपिटेशन हो जाती है, सुनने वाले तो हैं, पर रेपिटेशन होती है, कोई नई बात भी होनी चाहिए जो आपसे भी कनेक्टेड हो, मुझसे भी कनेक्टेड हो, तब तो वो सत्संग, देखो हर टाइम पे सत्संग के मायने अलग हो जाते हैं। किसी ने मुझे कल पूछा कि अगर गद्दी लगाने का क्या वो होता है। आपको मैं बताती हूँ, जब मैं 2007 में जब गुरुजी का सत्संग शुरू किया, हम तो बहुत नौसिखिए थे, हमें अब कोई सत्संग करता ही नहीं था, किसी को कुछ पता ही नहीं था, सब बिखरे हुए थे संगत। तो मेरे मन में कॉल आया कि मेरे को सत्संग करना है गुरुजी, और मैंने मांगा था, ये मैं भूल गई थी कि मैंने मांगा था गुरुजी से। सो मैंने ना ऐसी कॉल ले लिया कि हर फ्राइडे मैं सत्संग करूँगी, ठीक है। और जब मैंने ये कॉल लिया तो मैंने ना किससे पूछूँ, कोई है ही नहीं। बस ऐसे मन किया कि गुरुजी का प्रचार करना है या गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुँचानी है। प्रचार का मतलब क्या होता है? आप क्यों प्रचार करते हो? प्रचार इसलिए करते हो कि आप सोचते हो कि हर इंसान को गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुँचे, और क्योंकि गुरुजी धरती पे इसलिए आए थे ब्लेस करने, और बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इसके अलावा मेरा यही था, मेरा निस्वार्थ, मेरा कोई वो स्वार्थ ही नहीं था इसमें, क्योंकि था ही नहीं कोई किसको मैं बुलाती, तो मुझे कोई ना कोई टकर जाता। आसन लगा, कुछ भी नहीं लगाती थी, व्हाइट शीट बिछा देती थी, फिर व्हाइट शीट के ऊपर एक गुलाब की माला, फिर ये वाले गुरुजी की फ़ोटो मैं रखती थी वहाँ पर, और भोग वोग नहीं लगाना, कुछ नहीं मालूम, सिंपल सा एक कड़ा प्रसाद बनाया, वो भी इतना काला सा बना। पहली बार मैंने कहा मुझे तो गुरुजी कड़ा प्रसाद भी नहीं बनाना आता, आटे का मुझे नहीं आता, सूजी का तो मैंने बनाया नहीं कभी, प्रसाद प्रसाद ये हलवे वलवे मैंने कभी बनाए नहीं अपनी लाइफ के अंदर। सो उस टाइम पे कुछ नहीं पता होता था। धीरे-धीरे गुरुजी ने रूपरेखा बनाई, पौराणिक संगत आई, उन्होंने कहा तुम भोग नहीं लगाते? मैंने कहा नहीं लगाते। और उसके बाद जब सत्संग हो जाता था तो मैं पूरा आसन-वासन मैं सुखासन कर देती, मैं सारा कुछ हटा देती थी और नॉर्मल ड्राइंग रूम की तरह लगता था। ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ रात को सोना है, मुझे वहाँ पर गद्दी लगाए रखनी है, जोत जलाए रखनी है, नहीं, नॉर्मल कर देती थी सब कुछ, जैसे कुछ हुआ ही ना यहाँ सत्संग। तो ऐसा नहीं है कि आपको गद्दी लगानी है, आपको ये करना है। जो ड्राइंग रूम की मेरी चेयर होती थी, जिस पे सारे लोग बैठे थे, उस पे एक कपड़ा सा बिछा दिया, गुरुजी की फ़ोटो 2 सीटर सोफ़े पे रख दी, उसके बाद सब साफ़ किया, गुरुजी दी वॉल के ऊपर, और हो गया। तो क्या गुरुजी ने एक्सेप्ट नहीं किया? किया। मेरे मन में एक सवाल आया उस टाइम पे कि गुरुजी पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही, क्योंकि कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था, कोई संगत नहीं थी, और सब बिखरे हुए थे, मेरे को नंबर्स ही नहीं पता थे कौन है, तो पकड़ के ले आती थी, नेबर्स को बोलती थी, हमारे नेबर्स हैं बहुत, जी के एनक्लेव 1 में आई थिंक, इन सबको पकड़ के बुलाती थी, आ जाओ सत्संग पे, आ जाओ, वो भी ऐसे आते थे, ढीले मन से पहले आते थे, फिर बाद में तो ठीक है, फिर एवरीबडी गॉट कनेक्टेड। तो उस टाइम पे मेरे मन में भी बड़े सारे सवाल उठते थे कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ, या मैं एम आई गोइंग द राइट वे, क्या मैं सही कर रही हूँ? तो गुरुजी को जवाब देना आता है, क्योंकि आप ना अगर कोई नेक काम करते हो या आपके अंदर दुविधा होती है तो आपको वो डायरेक्शन देते हैं, और ये पक्की बात है, ठीक है। सो एक दिन जब फ्राइडे का सत्संग हुआ तो एक और संगत आई, रेखा, अब तो शी इज़ मैरिड, रेखा भिंडर। तो वो आई, तो उसकी ना टांग में प्रॉब्लम थी, उसके 5 ऑपरेशंस हो चुके थे, एक टांग पे उसका एक्सीडेंट हो गया था, और बहुत उसके ना पैरों में, उसमें टांग में रॉड थी। वो गुरुजी के पास में उसे ले गई थी, तो सियानी है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्योर सोल है वो। सो उसने ना क्या कहते हैं, आई तो मुझे बोला, और ना वो लड्डुओं का डब्बा लेके आई फ्राइडे के दिन, और हम 10 जन ही होंगे तब, 8-10 जन ही होते थे, कोई संगत नहीं होती थी। तो मैं लड्डुओं का डब्बा जब वो लेके आई तो मैंने कहा तू ये क्यों लेके आई ये लड्डू का डब्बा? कहते गुरुजी ने बोला लड्डू का डब्बा लेके। मैंने कहा कैसे बोला? कहती है
मैं ना डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने मेरी बोला कि रॉड निकालनी है, इसका ऑपरेशन है और रॉड निकाल देंगे, अब तू फुटबॉल भी खेल सकती है, ऐसे करके उसके जिसके 5 ऑपरेशंस हुए थे इस टांग में, और बड़ी वो नर्क उसने बहुत भोगा था हॉस्पिटल में, कहती बहुत मैंने परेशानी झेली थी। तो गुरुजी ने देखो कैसे उसको हील किया, उसकी रॉड भी निकलवाई, और उसने बोला कि अब मैं ना बड़े मंदिर जाऊँगी, और बड़े मंदिर जाके तब ना ज़्यादा कोई संगत नहीं होती थी, बहुत डिफरेंट होता था सिस्टम, तो उसने कहा मैं मंडे को चली जाऊँगी और वहाँ पर प्रसाद चढ़ा दूँगी, मतलब प्रसाद दे आऊँगी वहाँ पर बड़े मंदिर में। तो गुरुजी उसकी ड्रीम में ही आए और बोले कि आई डोंट नो व्हाई पीपल आर कॉलिंग मी ऑन मैसेंजर। सो एनीवे, सो उन्होंने कहते गुरुजी सपने में आए थे। मैं एनीवे, सो जब उसने बोला कि उस टाइम पे ना उन्होंने गुरुजी ने ड्रीम में आके ये बोला कि तू मंडे ਨੂੰ ਕਾਦੀ फ्राइडे ਨੂੰ ਔਲਗਾ ਦੇ ਘਰ सत्संग ਹੈਗਾ, तू ਉੱਥੇ जाके प्रसाद चढ़ा दे। दैट वाज माय फर्स्ट आंसर आई गॉट, जो पहला आंसर मुझे मिला कि मैं सही कर रही हूँ, मतलब आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, कि मैं जो गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ इट इज़ ऑन द राइट पाथ, सो उससे आपको एक प्रोत्साहन मिलता है, एक बूस्ट मिलती है कि हाँ यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो मैं इस तरीके से मेरे को अपना आंसर मिला सत्संग का, और मैं फिर वो कारवां बढ़ता गया, फिर वो और बढ़ा, फिर आई थिंक अब पूरी दुनिया में वो सत्संग फैल गया। ये भी उनकी सेवा है। हम कौन होते हैं करने वाले, कराने वाले तो वही हैं, डायरेक्शन देने वाले भी वही हैं। इसी तरीके से एक बार यू नो जब गुरुजी चोले में थे तो मुझे बोलते थे ना एम ब्लॉक जाया कर, सत्संग कितना कर, मैं मार्केट में ब्लेस करना है, और मैं भी जाया करती थी, तब सत्संग एम ब्लॉक जाती थी, वहाँ पर एक एक घर, एक एक दुकान में, मुझे कहते एक एक दुकान से जाके सत्संग करना है। एंड यू नो उस टाइम पे बड़ा अजीब लगता था उनको क्या बोल के 2 लाइना विद सत्संग करना। मैं कहा आप 2 लाइनों में गुरुजी की सिफत सलाह कैसे कर सकते हो ना, आप देखो हम कैसे 45 मिनट्स गुरुजी की बातें करते, पर उस टाइम मुझे बोलते थे 2 लाइन। सो मैं कहती थी 2 लाइनों में सत्संग कैसे करना है, शॉर्ट में करना है। अच्छा, तो पहली बार गई तो मेरे से हुआ नहीं सत्संग, मैंने कहा ये तो मेरे से बस की बात नहीं। शिवरात्रि का आई थिंक कोई पैम्फलेट थे सारे एम ब्लॉक मार्केट में, तो उसी बहाने से मैं हर दुकान में जाके इनविटेशन दिया, और मैंने क्या बोला, मैंने कहा जैसे मैंने कहा धरती पे ना रब आए हैं, और बिकॉज उस टाइम पे मुझे लगता था सारों लोगों को ना खींच खींच के लेके जाऊँ, सबको पकड़ पकड़ के लेके जाऊँ और बोलूँ देखो कौन आया है, कौन आया है, मतलब घसीट घसीट के मेरा इतना वो होता था कि मैं चाहती थी कि सब लोग आके उनके दर्शन करें, देखें, कि पता नहीं ये टाइम आएगा नहीं आएगा, पता नहीं मुझे। तो उस टाइम पे जब उन्होंने ये बात बोली, तो मैं ना एक एक दुकान पे जब मैं देने गई इनविटेशन, तो मैंने उनको बोला कि यू नो आप ऐसा है कि धरती पे रब आए हैं, जैसे मैं ब्लेस हुई, मैं चाहती हूँ आप सबको वो ब्लेसिंग्स मिले। बस ये 2 लाइनें बोलती थी और आती रहती थी। एनीवे अब तो संगत काफ़ी जुड़ गई है और काफ़ी कुछ हो गया है जो सेवा करानी है। एनीवे गुरुजी ने जाने से पहले मुझे, जब चोला छोड़ने से पहले मुझे 2-3 इंस्ट्रक्शंस दी, उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। कहा तू सत्संग कितना कर, तो मैं भूल भाल गई थी, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भाल भी गई, सत्संग कितना कर, ये वो तो मैं सोची नॉर्मल सत्संग, ऐसे नहीं ये वाले बड़े बड़े सत्संग, ये नहीं मैं जानती थी। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते मैं तू ना एम ब्लॉक जाया कर, सत्संग उत्थे भी कितना कर, मैं ना एम ब्लॉक मार्केट ब्लेस करना है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, आई एम सो एक्साइटेड। अब थोड़ा पता था गुरुजी ने चोला छोड़ देना है। चोला छोड़ने के बाद फिर मैं गुरुजी के साथ जब एनीवे फिर भी मैं एम ब्लॉक जाती रही। 2008 में ना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, एम ब्लॉक मार्केट में, गफ़ार मार्केट, और आई गेस बाराखंबा रोड में, 3 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे एक ही दिन में। और मैं भी उस दिन एम ब्लॉक मार्केट में ही थी जिस दिन ब्लास्ट हुआ। मैं 6 बजे निकल गई थी और 6:15 बजे ब्लास्ट हुआ था। तो जब मैं वहाँ गई तो और कोई देखो एम ब्लॉक मार्केट में किसी को खरोच नहीं है। उस दिन मैं सत्संग ही कर रही थी गुरुजी का, एक दुकान पे जाके ऊपर, जहाँ पर ब्लास्ट हुआ उसके ऊपर वाली दुकान पे। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा उसी टाइम में करके गई थी, 15 मिनट बाद ब्लास्ट हुआ। एक भी आई थिंक सिर्फ कार्स वगैरह थोड़ी डिस्ट्रॉय हुई थी, अदरवाइज एवरीथिंग वाज फाइन। आई मीन कोई
कोई जान नहीं गई, बाकी जगह जान गई थी, बट यहाँ पर किसी की ही नहीं हुई थी। सो जब ये बात हुई तो फिर मैंने कॉल लिया, भाई अब तो यहाँ सत्संग होना है। तो एम ब्लॉक मार्केट में हमने सत्संग किया था, और वहाँ की मार्केट की हालत भी बड़ी ख़राब थी क्योंकि बेसमेंट्स सील हो गए थे सारे। सत्संग करने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मार्केट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई। तो गुरुजी ने कहा था ना मैंने आना है, तो आना उनका कैसा होता, आना तो सत्संग के माध्यम से ही होता ना। सो इस तरीके से गुरुजी यू नो ऐसे ही मार्केट में गए, हमने सत्संग किया, और खूब वहाँ पर 12 से 5 हमने सत्संग किया, पूरा वहाँ पर बीचों बीच मार्केट के। इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम, और मुझे ना बिल्कुल भी समझ नहीं थी टेंट लगाना। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसे बड़े सत्संग किए नहीं अपने बलबूते पे, बट बहुत अच्छा है, थोड़ी संगत और भी हो गई थी, कहाँ कहाँ से संगत आई, और हमने बुक्स रखी, पूरा ओपन रखा। जो आसपास जो लोग आ रहे थे जा रहे थे, वो भी कितने लोग ऐसे थे जो गुरुजी के एम ब्लॉक मार्केट सत्संग से जुड़े और बाद में कभी मुझे मिले, कहते हैं आपको याद नहीं आपने किया था, हम तो खरीदने आए थे कुछ, और गुरुजी से हम जुड़ गए, उनकी बुक्स ले गए, लॉक मैंने जो जो हम बांट सकते थे हमने उस टाइम बांटा। सो उनके अपने सेवा के तरीके होते हैं, उनके अपने सेवा लेने के तरीके होते हैं। हम नहीं जानते उन सब चीज़ों को कि वो कैसे सेवा लेते हैं, और जब सेवा लेते हैं तो पूरी आस्था निष्ठा उसके साथ सेवा किया करो, घबरा के सेवा नहीं करनी है। और एक बड़ी अच्छी सी बात मैंने जो अपने लाइफ में सीखी भी है, और उस पे अमल भी हम करते हैं कि जो गुरुजी है ना वो हमारे अंग संग रहते हैं। वो उनको एक कमरे के दायरे में भी हम नहीं फिक्स कर सकते, हम उनका आसन तो लगा सकते हैं, हम उनके लंगर भोग भी क्या अपनी तसल्ली के लिए सब करते हैं, उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे गुरुजी से बड़ा मंदिर है, बड़े मंदिर से गुरुजी नहीं है। गुरुजी हैं तो बड़ा मंदिर है, अगर गुरुजी नहीं होते ऐसे और वो बनाते नहीं तो बड़ा मंदिर भी नहीं होता। तो जब गुरुजी से कनेक्ट हो रहे हो तो बड़े मंदिर से अपने आप आपका कनेक्शन बनेगा। अगर आप सोचो सिर्फ बड़े मंदिर से हम कनेक्शन बनाएंगे तो गुरुजी से बनेगा, ये उल्टा नहीं करना। गुरुजी से बड़े मंदिर है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की पावर है उसके अंदर, तो बड़ा मंदिर के अंदर इतनी सारी पावर है तो और सारी संगत ब्लेस होती है। आप कोई भी चले जाओ एवरीबडी विल बी ब्लेस्ड, कोई नहीं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ कनेक्शन गुरु से है। अगर आप बड़े मंदिर भी जाते हो, आपने ये नहीं देखना कि आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको कार अंदर कार लेके जाने को मिल रही है, आपको बड़े लोग बोलते हैं भोग लगाओ ये करो, नहीं, आपका सीधा कनेक्शन जो गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं ना उनके साथ होना चाहिए। किसी और के साथ कनेक्शन नहीं है हमारा, किसी और के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना गुरुजी के साथ है। क्योंकि कौन ब्लेस कर रहा है हमको? गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। और ब्लेसिंग्स किसी से नहीं मिलेंगी, से भी नहीं आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जब मिलनी होगी वो अपने आप मिलेंगी। जैसे हमने कभी मांगी नहीं चीज़ गुरुजी से, पर हमें कई बार कई चीज़ें गुरुजी अपने आप दे, जैसे गुरुजी की फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास आ जाती थी, या मेरे को तो शौक था बांटने का, मेरे पास तो कभी टिकते ही नहीं थे गुरुजी एक फ़ोटोग्राफ, छोटी छोटी फ़ोटोग्राफ्स तो कभी भी नहीं, मेरे को लगता था इसको भी बांटो। और जब देते ना फ़ोटोग्राफ किसी को तो हमेशा बोलते हैं इनको अदब से रखा जाना चाहिए। क्यों अदब से रखा जाना चाहिए? क्योंकि ये परमात्मा है, ये परमात्मा की फ़ोटो है, किसी ने देखा नहीं, बट गुरुजी के रूप में परमात्मा है हमारे लिए। हम उनको गुरुजी कहते हैं, बट वो उससे भी बियॉन्ड है, वो इन पूरी सृष्टि से भी बियॉन्ड है, तो उनको उतने अदब से आपको रखना चाहिए और खूब सारा उनको प्यार करना चाहिए। और आगे आने वाले टाइम में कभी कभी आप कोई ऐसी न्यूज़ भी सुन लोगे जिससे कि आपका मन भी ख़राब हो सकता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर, आपकी अपनी पर्सनल चीज़ों से आप परेशान होते हो, या संगत की कोई ऐसी खबर आती है, या आपकी कोई पर्सनल ऐसी खबर आती है जिसकी वजह से आप डावाडोल हो सकते हो, आ सकता है आपके अंदर एक आपके, बट आपने घबराना नहीं है उस चीज़ से। क्यों? क्योंकि गुरु जो है ना वो बैठ के सब देखता है। वो गुरु जो है वो बैठ के आपको नहीं चिंता करनी, आपसे रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, तो आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बोलना चाहिए कि गुरुजी सबका भला करो, सबके रक्षक आप हैं, सबकी
सबका भला करने वाले आप हैं, आप ही सबका कल्याण करते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में जो भी होगा टाइम, उसमें आपने हिम्मत नहीं हारनी, गुरु पे आस्था विश्वास नहीं खोना किसी भी बात से, क्योंकि आप जानते हो कि गुरु जी ने आपको क्या दिया। किसी और ने नहीं दिया आपको, किसने दिया? गुरु जी ने दिया। और आप जाते जाते आपने कितना कुछ लिया है, आपको, मुझे लगता है कभी कभी आपको पता भी नहीं होता कि आपने क्या क्या गुरु जी से लिया हुआ है। गुरु जी ने आपको दिया भी कितना सारा कुछ है, शांति दी है, विश्वास दी है, औरतों को स्ट्रॉन्ग बनाया है सिचुएशंस हैंडल करने के लिए। तो आप सिचुएशंस भी ऐसे ही हैंडल करनी है, तो गुरुजी आपको क्या क्या दे रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं, आपको सिचुएशंस हैंडल करने की तमीज़ सिखा रहे हैं, और हमारे बिहेवियर में कितने चेंजेस आए हैं, ये भी तो आप देखो ना, कितनी सारी चीज़ें हैं। आप ये मत सोचो कि गाड़ियाँ नहीं दी मुझे, मुझे ये नहीं दिया, इतना नहीं दिया। मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा धन जो इंसान के पास होता है ना, वो सुकून का धन होता है। अगर आपके मन में क्या कहते हैं, एक संतोष सा भी है, एक संतोष होना चाहिए, कंटेंटमेंट जिसको हम कहते हैं, और एक अंदर से सुकून जो हम कहते हैं कि पीस ऑफ माइंड, ये दो चीज़ें होंगी ना, तो परमात्मा के साथ अच्छे से जुड़ा भी जाएगा, और बड़े प्यार से आप जुड़ सकते हो उनसे। सो अगर और कोई सवाल हो सकते तो, अगर इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन। ऐसा और कोई वहम नहीं करना प्लीज़, बिल्कुल वहम की तो कोई जगह ही नहीं है गुरु जी के पास। नो वहम, कोई वहम नहीं है कि ओहो अब गुरु जी का आसन लगाया है, हम नॉनवेज नहीं खा सकते। अब गुरु जी का आसन जब आपने सुखासन कर लिया सकते हैं, आपकी जो जो आप अपनी सिचुएशंस में होते हो आप कर सकते हो, आपको क्या वहम करना है। मुझे याद है कि एक बार मैं शादी पे गई थी, और ना मेरा डे नहीं था उस दिन, तो मैं बड़ी तैयार श्यार होके कांजीवरम साड़ी पहन के, अपना टिपिकल सेट वेट पहन के बड़े अच्छे से तैयार होके गई थी, एंड जेल्ड हेयर एंड जूड़ा वूड़ा बना के और गजरा वगैरह लगा के शादी पे गई थी। और एम्पायर स्टेट के बिल्कुल सामने एक बैंक्वेट था, कॉस्मोस था, आई डोंट रिमेंबर, ऐसे कोई बैंक्वेट हॉल था। तो मैं ना सज सवर के वहाँ गई। सो मैंने अपना नॉनवेज खाया, और नॉनवेज मैंने पहले मैं नॉनवेज खाती थी। सो उन्होंने ऑफ़र किया तो मैंने नॉनवेज वगैरह खाया। आई मीन मटन सीख कबाब खाया, आई थिंक आई रिमेंबर दैट वेरी मच। और मुझे पसंद नहीं था बट मैंने खा लिया, उन्होंने ऑफ़र करा और बड़े प्यार से, तो मुझे खाना पड़ा। सो मेरे को था कि सामने गुरुजी हैं, और मेरे लालच, मेरे को जाना है गुरुजी के पास, बिकॉज़ रोड क्रॉस करते ही गुरुजी का एम्पायर स्टेट। तो मैंने कहा अब मुझे तो जाना ही जाना है। अब जैसे भी हूँ, बड़ी शर्म भी आ रही थी क्योंकि मैं बड़ी तैयार होके गई थी। अब इतना ओवर तैयार नहीं होके जाते ना कहीं हम गुरु के पास, अच्छे से तो जाते, बट इतना सारा तैयार होके तो नहीं जाते। तो मैं जब और कसक इतनी कशिश इतनी खिंचाव था कि आई जस्ट, मैंने कहा जो भाड़ में जाए, जो देखे देखे जाए। तो ओके। सो तो क्या हुआ कि हमने ना मैं गई, जैसे एंट्री की तो सारे लोग मुझे देख रहे, क्योंकि मैं इतनी सच संवर के गई थी। मुझे भी बड़ी शर्म आई, मैं तो आँख नीचे करके गई, गुरुजी के पास मत्था टेका। फिर मुझे गुरुजी कुछ पूछा नहीं, क्योंकि उनको पता था कि मैं सामने शादी पे आई हूँ, ड्रेस एंड बड़े अच्छे से मेरे को मुस्कुराए कि चल लंगर खा लें। एंड आई वाज सो हैप्पी। और मैं कितनी देर उनके पास बैठी रही, और वो इतने प्यार भरी नज़रों से मुझे देखें और मुस्कुराएं। इट वाज लाइक, जब आप ऐसे ही उनके खिंचाव में, उनके प्यार में जब उनसे मिलने जाते थे ना, तो वो भी तो प्यार करते हैं ना हमको, उतना ही वैसा ही जैसा हम उनसे सोचते हैं करते हैं, वो इतना वो प्यार बरसाते थे उस टाइम पे। और मैं आज भी गदगद हो जाती हूँ, मैं, और वो मुझे देखे, मैं उनको देखूँ, बस ये जो हमारा गुरुजी के साथ जो इस टाइम पे कनेक्शन था, ये ऐसा था। सो आज भी आप अगर मतलब बात खिंचाव की हो जाती है, और किसी ने मुझे ऐसे बहुत सारे सवाल ऐसे भी पूछते हैं, जो जैसे अमृत वेले का मैंने बताया कि ऐसा कोई गुरुजी ने हमारे सहसम्मति, आई थिंक सारी संगत जो गुरुजी से मिली हुई है, कि ये हमारी सिस्टम में नहीं है। अमृत वेला उठना अच्छा है, पर आपको अकेले उठ के अपना पाठ करना है, ये सिस्टम नहीं है हमारा। ये ना हमारा सिस्टम है, गुरुजी ने क्या कहा हमें कि जब तुम जागो
जब तुम्हारे पास टाइम हो, 24 घंटे परमात्मा के होते हैं, जब तुम्हारे पास जो टाइम हो उस टाइम पे तुम परमात्मा को याद कर लो। गृहस्थ जीवन वाले खासकर, आपको अगर अमृत वेला यू नो करना है और क्या कहते हैं उसको, तो आप अपना अकेले उठो और पाठ करो, रोज़ करो। ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन आप अमृत वेले का सत्संग करते हो, आपके अंदर इतना जज्बा है अमृत वेले का, तो एवरीडे अमृत वेला उठो, अपना पाठ खुद करो और अपना कनेक्शन खुद बनाओ, एंड फिर उसके लिए आपको अपना सारा रूटीन और आपको अपना पूरा बदलाव लाना पड़ेगा कि रात को 10 बजे भी आपने सोना है, ताकि आपको सुबह 3 बजे आराम से उठने को मिले। ये नहीं कि आप 12 बजे सो रहे हो फिर 3 बजे उठ रहे हो, सोए रहते हो, मतलब दैट इज़ नॉट द वे इट इज़, इट हैज़ टू बी द एंटायर डे। सो आपका अपना पाठ खुद का होना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला जब उठते हो तो ये आपका खुद का होना चाहिए, ये नहीं कि सामूहिक होता है, नहीं, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। ये तो सब लोगों ने भेड़ चाल में बनाया है, बट ऐसा सिस्टम हमारा गुरुजी का नहीं है। हमारे गुरुजी कहते थे सारे काम ख़त्म करो, सब कुछ अपना फ्री होके, सब अपनी ड्यूटीज़ करके, जैसे शाम को सत्संग रखते थे तो शाम को सारे अपने ऑफिस से आते थे, सारे इवन मदर्स या अपने सारे इन लॉज का सारा कुछ देख के फिर हम गुरुजी के पास आते थे, सबका ख्याल रखते। जैसे एक दिन गुरुजी के पास कोई लेडी आई, 6:30 बजे आ जाना, उसको गुरुजी की बड़ी रहती थी, खिंचाव था उसको गुरुजी से, बड़ा ही अच्छा लगता था उसको आना, तो वो 6:30 बजे आ जाती थी। तो गुरुजी ने एक दिन उसको बोला कि तेरा आने का क्या फ़ायदा, तू इतनी जल्दी आती क्यों है, तेरी तो अपनी मदर इन लॉ के लिए, अपनी सास के लिए तो तू खाना बना के नहीं आती, उसको भूखा छोड़ के आती, यहाँ क्या करने आती है? पहले उसकी सेवा करके आ, उसको खाना बना के सबको खिला के फिर मेरे पास आओ, मैं तो यही हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं बैठा हूँ, तो उनकी सेवा करके आया करो मेरे पास। तो बात वही आ गई ना, आप अपना पूरी ड्यूटीज़ और सेवा पूरी करो और फिर आप ऐसे आओ। और इन सब बातों से एक बड़ी अच्छी सी बात होती है कि गुरुजी ने जो आपको सत्संग सुनवा रहे हैं आजकल, जितने भी सत्संग आप सुन रहे हो, जो भी संगत गुरुजी से मिली है, थोड़ा ध्यान दे के सुनो, अपनी मर्जी ना करो बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये हम क्या जाने, हमें तो यही मालूम है, ऐसे नहीं है। अगर गुरुजी ने एक सिस्टम बनाया है तो उस सिस्टम के पीछे कोई कारण है। अगर शब्द कीर्तन का गुरुजी ने एक सिस्टम बनाया, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे ये नहीं कि आप सिंगर्स, आई मीन सॉरी टू से, बट वंस इन अ वाइल आप बुला सकते हैं, पर अगर रेगुलर सत्संग करते हैं तो आपको ये भजन नहीं लगाने, आपने शब्द कीर्तन पे जोर देना है, क्योंकि शब्द कीर्तन के अंदर एनर्जी और पावर है। बाकी तो लोगों के बोल हैं, उनके अंदर इतनी भक्ति नहीं आई कि उनके बोलों के अंदर उतनी ताकत और वाइब्रेशन हो सकती है। तो ये जो आप शब्द कीर्तन लगाते हैं, इनके अंदर प्रॉपर वाइब्रेशन है और गुरुओं की है, क्योंकि धुर की बानी आई, मतलब उनकी बानी आ रही है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, बानी आई रबाब बजा, मर्दाने को कहते थे ना, तो इसी तरीके से उनकी बानी पर उनकी वाइब्रेशन अलग होती है। तो आप दो जगह कंपेयर करके देखोगे तो देयर इज़ अ डिफरेंस। आप पुरानी भजन मंडली वाले चीज़ें आप हम सत्संग में, सिस्टम में नहीं ला सकते। सिस्टम गुरुजी का बहुत सिंपल है, शब्द गुरबानी चलाओ, उसके बाद अगर आपको शुक्राना करना है, आप एक आध कोई चीज़ बाद में लास्ट में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप गाने लगा लो लंगर के टाइम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कवाली लगा लो, सूफियाना कलाम लगा लो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं 2 घंटे की भक्ति बहुत होती है, इससे ज़्यादा गृहस्थ जीवन वालों को अलाउड ही नहीं है। अलाउड इन द सेंस नहीं है, सबका लेवल है, हम वी कैन नॉट लीव एवरीथिंग, हम सारी ड्यूटीज़, और हम माएँ बनना नहीं छोड़ सकते, हम फादर बनना नहीं छोड़ सकते, हम बेटी बनना नहीं छोड़ सकते, हम बहू बनना नहीं छोड़ सकते। जो जो रिश्ते हैं हमारे, हमें वो पूरे निभाने हैं इस गृहस्थ जीवन में। तो इसीलिए ड्यूटीज़ निभाते हुए बड़े प्यार और श्रद्धा से अपना सत्संग करो भी, मन मुटाव में और लड़ाई झगड़े करके सत्संग भी नहीं करना, और कोई होड़ नहीं है हमारे यहाँ पर कि सत्संग की ऐसे। और बाकी बात रही कि ये जो लॉकेट्स और गुरुजी के स्वरूप बटते हैं या बनाते हैं या ख़रीदने के लिए बोलते हैं, तो मेरा तो सिर्फ एक ही बात है, ठीक है ना। अगर कोई इंसान गुरुजी का लॉकेट बांटना चाहता है, तो अगर वो कहीं से बनवाता है, डोंट एडवर्टाइज, ऐसे। जैसे मुझे कई बार फेसबुक पे आ जाते हैं, मेरे से लॉकेट खरीद लो, मेरे पास ये सब कुछ है, ये भी है, नहीं, करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप मिल जाएगा। आपको एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बनवाना चाहता है किसी से, तो आप बनवा सकते हैं,
पर जब आप बनवा लें, मान लो आपने 100 लॉकेट बनवाए, आपने कहा कि मेरा मन है कि मैं 500 लॉकेट्स बनवाऊं और धीरे धीरे करके बांटूं, एक गो में नहीं। किसी को कब ज़रूरत पड़ जाए वी डोंट नो। हमारे पास कैसे लॉकेट्स आए, किसी ने बनवाए होंगे तभी हमारे पास आए हैं ना। तो हम भी ऐसे अगर बनवाते हैं कहीं से लॉकेट्स या गुरु जी के स्वरूप, तो ये ध्यान रखें ये आपकी एक सेवा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के लिए। सो आप करें, बट इसको इतना एडवर्टाइज ना करें कि रुलते फिरें अमेज़ॉन पे, यू नो। आपके पास अगर बिजनेस आना होगा ना वो अपने आप आएगा, आपको ये नहीं करना। किसी ने मुझे बोला गुरु जी के स्वरूप या सब कुछ अमेज़ॉन में बिकते हैं, तो मैंने बोला आई डोंट नो क्या करते हैं लोग, आई हैव नो आइडिया। वो ये कोई बांटने की चीज़, तो आपको बांटनी है, वो सेवा करनी है, आप करो ना। आप 100 लॉकेट बनवाओ, अपने पैसे खर्च करो और फिर उसको बांटो एक सेवा समझ के। और जो जो बना रहा है वो भी ये ना कहे कि मैं सेवा कर रहा हूँ। आप बिजनेस कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप अपने अपने आप मेहनत के पैसे ले रहे हो, ठीक है ना। आप उसको उसको सेवा का नाम मत दो, क्योंकि आप उसको बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, एक चीज़ बना रहे हो। किसी ने आपसे बनवाई, आपने बनवाई, पर आपने ऐसे नहीं एडवर्टाइज करना, ले लो मुझसे लॉकेट, मुझसे स्वरूप ले लो, मुझसे ये ले लो। एक वर्ड ऑफ माउथ होता है, अपने आप पहुंच जाएगा कि जिसको बनवाना होगा। आप भी बड़े प्यार से और श्रद्धा से बनवाओ, अपनी जो भी बनवाई के पैसे लो और कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको एडवर्टाइज मत करो, इसको अमेज़ॉन पे मत बेचो, इसको दुनिया भर की चीज़ों में मत ऐसे बेचो, तभी बरकतें आएंगी, नहीं तो बरकतें आएंगी नहीं। आप क्योंकि गुरुजी इन थिंग है, क्योंकि सब जानते हैं गुरुजी को, तो सब बंटता ऐसे है जैसे पता नहीं कैसे बांट रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। बहुत अदब और प्यार से, अगर आपको बनाना है तो भी अदब और प्यार से बनाओ, जिसने बनवाने हैं वो भी अदब और प्यार से बनाए, ताकि बेअदबी ना हो। इट्स वेरी सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई थिंक अब काफ़ी हो गया सत्संग। और खूब खुश रहो और मुस्कुराते रहो, रहनी चाहिए। और गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि जो भी आपका जीवन है और जो भी मालिक ने दिया है, जो भी चल रहा है, थैंक यू फॉर इट ऑल्सो। अच्छा चल रहा है, आपके मुताबिक नहीं चल रहा, आपके मुताबिक चल रहा है, सबके लिए थैंक यू बोलो गुरु जी को, शुक्राना करो गुरु जी को। क्योंकि ये एक ही जीवन है, बाकी तो मुझे मालूम नहीं, आगे पीछे तो मैं भी नहीं जानती। तो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मुस्कुराते हुए हर सिचुएशन से निकलना है, खूब सारा प्यार गुरु जी को करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी संगत की रिस्पेक्ट करनी है और हिम्मत नहीं हारनी। एक दूसरे की, एक संगत दूसरी संगत की हिम्मत बने और हिम्मत बनते हुए आगे आगे बढ़ते जाओ और अच्छी प्योर संगत बनते जाओ, एक एक मोती बनते जाओ गुरु जी की माला का। एक एक मोती आप हो और भी निखरते जाओ, पॉलिश होते जाओ। जैसे निकालते हैं, अगर आप हीरा बन जाओ, तराशना पड़ता है। इसी तरीके से अपने आप को खुद भी तराशो, ताकि जब हम गुरु जी के चरणों में जाएं, उनके श्री चरणों में जाएं, तो बोलें कि ये मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ। मैं एक फूल हूँ, मैं एक हीरा हूँ, जो भी है आप तराशो, पॉलिश करो गुरु जी। आप रेडी रहना इस चीज़ के लिए। तो उस नोट पे जय गुरु जी टू एवरीबडी, नमस्ते टू गुरु जी, थैंक यू सो मच कि आप सब सत्संग सुन रहे हैं। और प्यार से कोई भी सत्संग सुनना, ज़रूर प्यार से सुना करो, बहुत शांति से सुना करो, ठहराव के साथ अपना जीवन बिताओ। और फिर गुरु जी कहते हैं ना, चक दे फटे, फिर दुनिया और चढ़ती कला में सारे रहो। जय गुरु जी ऑन दैट नोट। ऑल राइट, बाय बाय। मुस्कुराना भूलना नहीं। जय गुरु जी।